हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर रिस्पेक्ट और लव। लेट्स सी, ये कोई जनरल प्रेडिक्शन है बट कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस किसी भी जेंडर के लिए। सब के लिए ओपन है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका, यहाँ ये पर्सन जो भी होगा उसका भी, सबके लिए रीडिंग ओपन है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ कॉम्प्रोमाइज एंड मेकिंग चेंजेस। Who is observing you? It's a collective energies. Who is observing you? We have it's a divine timing, believe in right timing. We have change and transition. ये जो भी इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये किसी तरह का कोई चेंज चाहते हैं। आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसको ये चेंज करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू, बिकॉज ऑब्वियसली आपको ऑब्जर्व करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा ये चेंज करने के लिए कब उन्होंने कोई मूव लेना है। अगर कोई इनिशिएट लेना है, एक्शन लेना है, तो वो आपको ऑब्जर्व करके पता लगेगा ना कि चेंज करने के लिए आपके और इनके बीच की सिचुएशन को किस तरह का कोई इन्होंने इनिशिएट लेना है या कब किस टाइम लेना है। वी हैव करेज एंड स्ट्रेंथ। इस पर्सन का स्टार साइन जो है वो सैजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू। We have it's a spiritual awakening, realization. For some of you, ये इंसान जो है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वो इंसान है जो कि आपके साथ किसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए। जबकि अगर ये चाहते कॉम्प्रोमाइज़ करते तो आपके और इनके बीच की सिचुएशन ख़राब नहीं होनी थी, या फिर चीज़ें आपके बीच में इस टाइम जो चल रही हैं वो नहीं होनी थी। वी हैव इट्स अ स्टॉर्म, टर्मोइल कमिंग अहेड. ओके, then we have fated meeting, important connection, and we have its signs and meanings. Okay, ये जो भी इंसान है ना गाइस, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपकी तरफ से किसी तरह के कोई सिग्नल्स का, साइंस का वेट कर रहे हैं, उसी के लिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है जब तक आपकी तरफ से कोई साइंस नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा एक सिग्नल शो नहीं होगा जो कि ग्रीन सिग्नल हो, नॉट रेड सिग्नल। अभी तक हो सकता है इनको रेड सिग्नल ही दिख रहे हैं आपकी तरफ से, बट जब तक कोई साइन ऐसा नहीं दिखेगा आपकी तरफ से इस इंसान को, कोई इमोशनली, कोई रोमांटिक, तब तक ऐसा लग रहा है ये इंसान को अपने अंदर कोई ना, इनके हिम्मत नहीं आ पाएगी, या ये अपने अंदर इतनी पावर, स्ट्रेंथ नहीं लेकर आ पाएंगे जिससे कि आपके और इनके बीच की सिचुएशन चेंज हो पाए। यस, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो परेशान है। क्यों परेशान है? बिकॉज इन्होंने आपके साथ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर ये चाहते कॉम्प्रोमाइज़ करते तो आपके बीच की चीज़ें काफ़ी चेंज होनी थी, जो कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए था। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करते, अपनी तरफ से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो करते, आपको इतना एरोगेंस या इतना ज़्यादा डिजिट शो ना करते, ठीक है, तो आज को आपके और इनके बीच में कनेक्शन ठीक होना था, या फिर किसी तरह से आपका कॉन्टैक्ट होना था, आपकी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन नहीं बंद होनी थी। यस, बट ये पर्सन जो भी है, इसको लगता है कि किस्मत चाहेगी तो आपके बीच में कनेक्शन दोबारा से बनेगा। बिकॉज इनको लगता है कि आपकी ये कनेक्शन में चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ फेटेड हैं, डिवाइन टाइमिंग आएगी, बिकॉज इस इंसान को टाइमिंग पे वेट है। यस, और इनको लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली चीज़ें एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चेंज होंगी, तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ ही साथ उन चीज़ों को भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से चेंज हो जाएँ और एकदम से अचानक से ही आपके बीच में किस्मत की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें बन जाएँ।
बिकॉज ये रियलाइज़ कर रहे हैं, इस पर्सन की अवेकनिंग भी चल रही है, इसीलिए इनको चीज़ें बहुत सारी रियलाइज़ हो रही हैं, अवेयरनेस आ रही है कि काश इन्होंने चीज़ों को ठीक रखा होता, या फिर अपनी तरफ से चीज़ों को ख़राब करने के लिए अपने आप को इतना ईगोइस्टिक या अपने आप को इतना ज़्यादा आप कह लो कि रिजिड ना किया होता, तो चीज़ें आपके बीच में एक तो चेंज भी होनी थी, और अगर ना भी शो किया होता इस तरह इन्होंने अपना एक्ट, तो आप ये पर्सन खुद भी कुछ एफर्ट कर सकते थे सिचुएशन को चेंज करने के लिए। बट ये पर्सन जो है ना, इनको लगता है इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, तो आपके बीच में सिचुएशन चेंज होनी चाहिए। बट उसके लिए या तो इस इंसान को आपके साइंस का इंतज़ार है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा साइन मिले जिसके ये पर्सन उस साइंस के मतलब को समझ पाएँ कि इनके अंदर इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर आ जाए कि ये आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ या फिर आपके साथ दोबारा से एक मीटिंग कर पाएँ। बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन महसूस होता है, ये बनाना भी चाहते हैं, बट ये चेंज इनको लगता है कि इनके लिए मुश्किल है करना, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ना। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते तो ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में एक तो ठीक भी होनी थी, और अगर इतनी वर्स ना होती, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके बीच में ख़राब ना हुई होती, तो इन्होंने ईजीली फिर चीज़ों में कुछ इनिशिएट लेके, कोई मूवमेंट लेके उनको ठीक कर भी लेना था। बट इन्होंने, इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ किया नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो नहीं की, ये इंसान ने बहुत रिबिलियस एनर्जी आपको शो की है, तो इसीलिए इन चीज़ों को चेंज करना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ ये इंसान ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रहे हैं आप लोगों को कि किसी तरह से जो है ना आपके बीच की चीज़ें चेंज हो जाएं, बिकॉज़ इस पर्सन को आपसे मीटिंग करनी ही करनी है। और बट इनको लगता है ये मीटिंग तभी पॉसिबल होगी जब किस्मत चाहेगी, बिकॉज़ उसके बिना इस पर्सन की लगता है कि ये चीज़ें नहीं मेनटेन कर पाएंगे। आई फील यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है आपका, और ये पर्सन काफ़ी परेशान भी हैं। यस आपके साथ ऑब्वियसली रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। दैट्स वाई ये पर्सन परेशान है कि किस तरह से ये करें, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ और पावर तब तक नहीं आएगी जब तक आपकी तरफ से कुछ इस इंसान को एक लव सिग्नल या इमोशनल कोई लविंग सिग्नल नहीं दिखेगा। यस तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है इस इंसान को कि किस तरह से रिकॉन्साइल करेंगे आपसे। बट इनको बिलीव है डिवाइन टाइमिंग पे, बिकॉज ऑलरेडी आपके बीच में चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही हैं। यस वी हैव फ्रीडम एंड सरेंडर। इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप हर चीज़ को फ्री कर चुके हो, सरेंडर कर चुके हो, अब आपको कोई परवाह नहीं है। यस दैट्स वाई आपकी तरफ से किसी तरह का कोई साइन इनको नहीं मिल रहा। ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व यही कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। वी हैव कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम। यस ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन ऑब्जर्व ये कर रहा है कि क्या आपकी तरफ से इनको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की भी जा सकती है या नहीं की जा सकती, बिकॉज़ ये तो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनको लगता है आप जो हो ना अपने आप को इस टाइम टोटली रिलैक्स और फ्री कर चुके हो। मे बी आप इनकी कॉल अटेंड ना करो और इनसे बात ना करो, बट ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहता है ये पर्सन। दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू। यस नैन्सी ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन ये बनाना चाहते हैं। चाहे पास्ट में नहीं बनाया, बट अभी चीज़ों को ऐसा चेंज करना चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में एक अच्छा कनेक्शन बन जाए। बट ये बिलीव है कि किस्मत करेगी कुछ ऐसा कि इस इंसान का आपके साथ सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, बिकॉज ये तो पर्सन करना चाहते हैं अपनी तरफ से कोशिश, उसी के लिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट इनको दिख नहीं रहा आपकी तरफ से कुछ भी चीज़ों को किसी तरह से रिबिल्ड या रिकॉन्साइल करने का कोई साइन। ठीक है, तो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको कि आपकी तरफ से कोई लव सिग्नल मिले, वही चीज़ इस इंसान को हिम्मत देगी, स्ट्रेंथ देगी, पावर देगी आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए। बट इनको लगता है आप अपने आप को फ्री कर चुके हो, आप चिल हो चुके हो, आपको कोई परवाह नहीं, आपने टेंशन ले रहे, बिकॉज ये इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ करना था तो क्यों नहीं किया। तो जब रियलाइजेशन हो रही है ना, तो अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को। यस अपनी गलती का एक एहसास हो रहा है, रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती, उसी वजह से ये इंसान परेशान है कि अब किस तरह से ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि जब तब तो इनके पास चांस था, इन्होंने खुद उस चांस को जो है ना वो वेस्ट किया। बट एनीहाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। यहाँ पे स्टार साइन जो मुझे दिख रहा है वो सेजिटेरियस, आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सेजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। प्रोमिनेंट तो गाइज मुझे यही एनर्जी दिख रही है, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। यस लेट्स सी मोर हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो वीवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान जो भी है वो काफ़ी रिजिड है, काफ़ी ज़िद्दी है, इजीली ओपन अप नहीं होता ये इंसान। जिस बात पे ये इंसान जो है ना वो स्टक हो जाता है, वो स्टक ही हो जाता है। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। यस, डेफिनेटली नज़र आई इस इंसान की आप पे, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको देख रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, आपके हर मूव पे, हर चीज़ को ये इंसान जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। जो भी है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, दे आर ऑब्जर्विंग। सोशल हैंडल्स आपके कहीं ना कहीं इस इंसान को ऑब्वियसली पता हैं, तो वो उनको देखते रहते हैं आपको वहाँ पे कि आप क्या पोस्टिंग कर रहे हो, आपकी क्या पिक्चर्स आ रही हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है इनको लेकर, या आपका मूड कैसा है। तो वो चीज़ें इनको फ्रीडम और सरेंडर वाली दिख रही हैं कि जैसे आप रिलैक्स हो, आप पीस में दिख रहे हो इस इंसान को, आप चिल कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है अकेले ही बड़ा अच्छा अपना खुश हो। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एम्परर। या क्लियर एनर्जी है, क्लियर मैसेज आ रहे हैं विद द एम्परर एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ना अपनी तरफ से अथॉरिटी शो की है कि ये जब चाहें, कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने ऊपर इस चीज़ का भी एक घमंड है, एक ईगो है कि ये पर्सन जब चाहे आपके साथ सब कुछ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जब दिल चाहा रिकॉन्साइल कर लिया, जब दिल चाहा रिश्ता ठीक कर लिया, जब दिल चाहा ना किया। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन मुझे बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में भी दिख रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी की हो, या रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने किया हो। जब दिल चाहा बात कर ली, कनेक्ट हो गए, जब दिल चाहा अपनी मर्ज़ी से खामोश हो गए, कुछ भी आपको एक्सप्रेस ना किया। यस, बट राइट नाउ ये इंसान आपके इस कनेक्शन को डेफिनेटली सेव करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाहता है ये इंसान। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं अब आप लोगों को लेकर। जब आपका ये एटीट्यूड दिखता है ना, फ्रीडम वाला, केयरलेस एटीट्यूड दिख रहा है इस इंसान को, तो ये चीज़ें जब आपका कोई इंसान होता है जिसके साथ आप कनेक्टेड रहे होते हो, वो इंसान को फिर चीज़ें बॉदर करती हैं, तो बॉदर कर रही हैं इस इंसान को। यस, बहुत मुश्किल से इस इंसान ने खुद को रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, इसीलिए तो आपकी तरफ से कोई साइंस का वेट कर रहा है, कोई इमोशनल, कोई लविंग साइन, जिससे इस इंसान को हिम्मत मिल पाए, इस इंसान के अंदर वो पावर आ पाए कि आपकी तरफ मूव ले पाएँ। बिकॉज अभी अगर ये आएंगे तो इनका जो ये ईगो आपको शो किया वो तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। ठीक है ना। बट ये पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन है, एक तरह से इमोशनल बैगेज है, एक तरह से स्ट्रेस है इस इंसान को, जिस स्ट्रेस को ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं आप लोगों के साथ यूनियन करके, आपके साथ कंप्लीशन करके। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान अब इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, इस रिश्ते को किसी भी तरह से दोबारा से ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए अपनी तरफ से अपना हार्डवर्क शो करना चाहते हैं, अपनी तरफ से अपनी कोशिश, अपनी डेडिकेशन, अपना एक सीरियस बिहेवियर शो करना चाहते हैं। बिकॉज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपसे यूनियन करके कंप्लीशन चाहते हैं। यस, तो किसी तरह से ना ऐसे दिख रहा है ये इंसान जैसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी तरह से एक चीज़ों को सेव कर लेना या फिर स्टेबल करने की कोशिश कर लेना, वो करना चाह रहा है, इसीलिए ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ का ऑब्ज़र्व क्यों कर रहे हैं? बहाना है, एक मौका तलाश करने की एक एनर्जी है, इसीलिए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा मौका मिल जाए जिससे ये ईजीली आपसे बात कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे हेयरिंग फ्रॉम दम है, ये आपसे, आपकी कॉल का भी कहीं ना कहीं इंसान वेट करता है, और इसको लेकिन आपके एटीट्यूड से दिखता है आप इनको कभी कॉल नहीं करोगे, आप इनसे कभी बात नहीं करोगे। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई कॉल का वेट कर रहे हैं कि आप इनको कॉन्टैक्ट करोगे। बट आपका एटीट्यूड देख के उनको लगता है कि आप फ्री हो चुके हो, आपने हर चीज़ को सरेंडर कर दिया हुआ है, आपने छोड़ दिया है डिवाइन पे कि छोड़ दो, जो होना होगा ये इंसान खुद करेगा। क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बट इनकी साइड से चीज़ें नहीं दिखी। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान ने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ था, नहीं ज़्यादा आपको एक्सप्रेस कर रहे थे, या ज़्यादा आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहे थे। कुछ लोग हो सकता है आपको ज़्यादा अपना इंटरेस्ट भी शो नहीं कर रहे थे। बट दिस पर्सन इज़ वेरी क्लेवर। ये पर्सन कोई इनोसेंट नहीं है, आप होगे ये नहीं है। बिकॉज यहाँ पे इस इंसान की तरफ से एनर्जी मुझे बहुत क्लेवरनेस की दिख रही है, एंड होपफुली ये इंसान किसी ना किसी से आपके बारे में कोई डिस्कस, कोई चैटिंग, कोई गॉसिप भी कर रहे हैं। क्योंकि अब इनको चीज़ें ठीक करनी है ना, एक वर्किंग सिचुएशन में लेके आनी है कि काम करे, आपका ये रिश्ता किसी तरह से बन जाए।
तो उसके लिए किसी से मुझे लग रहा है ये पर्सन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ के करेंगे जो भी करेंगे। या एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी 2 ऑफ कप्स की है। डेफिनेटली आपके साथ यूनियन करके पार्टनरशिप करना चाहते हैं, एंड कुछ लोग डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज 5 ऑफ कप्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड है और ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है इस इंसान के साथ। यस और ये अपनी लाइफ में चीज़ों को किसी तरह से आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ें इनको मोटिवेट नहीं कर रही हैं। बड़ा अनमोटिवेटेड ये इंसान जो है ना वो महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, और आपसे यूनियन करने के लिए, आपके साथ अटैच होने के लिए, यस आपके साथ कमिटमेंट करने के लिए ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिकॉज़ ये हर हाल में आपके करीब आना चाहते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशन की, एक लव की बिल्डअप करना चाह रहा है ये पर्सन। बट उसके लिए इनको अपना ज़िद, अपना ईगोइस्टिक बिहेवियर छोड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान को काफ़ी उस चीज़ का जो है वो एक स्ट्रेस है कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का। तो इस स्ट्रेस से, इस बैगेज से, इस एग्जॉशन से ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ नंबर 11 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नंबर 4, 2, 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 44 एज हो सकता है, अदरवाइज़ मास्टर नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4, 24, 21, 28 एज डेट ऑफ बर्थ है। एक इंसान आप में से 20 प्लस हो सकता है, एक 40 प्लस भी हो सकता है, बट डिफरेंस मुझे दिख रहा है, ये इंसान तो मुझे दिख रहे हैं काफ़ी मेच्योर हैं, लेकिन मेच्योरिटी शो नहीं की है। एज से तो कोई मेच्योर नहीं होता ना, मेच्योर तो आप होते हो अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से। यस एज इज़ जस्ट अ नंबर। जब आपके अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई मेच्योरिटी नहीं है, कोई मैनर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर चाहे आप में कितना भी डिसिप्लिन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार साइन यहाँ पे बात करूँ मैं तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड एरिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वाटर साइन की एनर्जी भी कुछ हद तक मुझे यहाँ पे आ रही है। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक गाइज आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।